राधे राधे दर्शकों, आज मैं आपको विवाह के सुझाने के बारे में बताऊंगा कि विवाह किस तरह से शुभ होता है, कौन सी तारीखें शुभ होती हैं, कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं, कौन से वार अच्छे होते हैं और कौन से माह अच्छे होते हैं और कौन से हमारे पक्ष अच्छे होते हैं। इस बारे में आपको मैं आज पूरी जानकारी दूंगा। और मुझसे कहा गुरुजी आप ने ये कुछ हमारे जो शिष्य हैं उन्होंने पूछा गुरुजी आप विवाह के बारे में इस पर सबसे समझाइए जो बहुत अच्छा लगे और बहुत बारीकी समझाइए, जो ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हम आपके लिए अच्छी अच्छी नई रुचि वीडियो जो बनाते रहते हैं उसके लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारा उत्साह बढ़ेगा और मैं नई नई आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विवाह जो हम सुझाते हैं वो किस आधार पर सुझाते हैं, कौन से शुभ होते हैं, क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आप ये समझिए जो वर और कन्या दोनों होती हैं उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो दोनों के जन्म पत्री द्वारा नाम हो या दोनों के रखे हुए नाम हो। किसी का जन्म पत्रिका हो या वैसा रखा हो तो विवाह अच्छा नहीं होता है। आधार मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि हम सबसे पहले जो हमारे कोई सा भी पत्रा हो, पत्रा कोई सा भी हो, सबसे पहले इसमें हम पहले पृष्ठ में देखेंगे पत्रे में यहाँ शुभ तारीखें होती हैं, शुभ माह होते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ये शुभ विवाह लिखा हुआ है शुभ, इस पर सबसे सही से देखो आप, शुभ विवाह मुहूर्त, यानी हर माह के हर उसमें ये जो है तारीखें दी होती हैं, कौन से माह में अच्छा विवाह होता है, कौन से वार अच्छे होते हैं, ये हर चीज़ इसमें पहले प्रश्न में। अब मेरे पे ये जिया लाल पंचांग है जो मैं आपके उस आधार पर बताना चाहता हूँ कि हम बच्चों जैसे वर और कन्या का विवाह किस तरह से सुझाते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि हम शुभ तारीखें कौन सी हैं। शुभ तारीखें शुभ तारीखें कौन सी हैं? शुभ तारीखें हमारी यानी कि कृष्ण पक्ष की जो कृष्ण पक्ष यानी कि पहली प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से शुक्ल पक्ष की, यानी कि ये शुभ बहुत शुभ मानी जाती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की आपकी कुछ तारीखें, कृष्ण पक्ष की जो आपकी तिथियां हैं बहुत अच्छी हैं वो शुभ होती हैं। जैसे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा बहुत शुभ है ना। दूसरे आधार पर आप समझें कि शुक्ल पक्ष की कौन कौन सी तिथि है। शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं हमारी 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और आपकी 8, 10, 8 है और 10 है और 12 है। ये हमारी बहुत शुभ तिथियां होती हैं, इसे आप स्पष्ट समझें। अब हमारे पहला हम तिथियों को विचार कर सकें, यानी तिथि हमारी शुभ ये होती है। दूसरे पे आप आइए, शुभ वार कौन से होते हैं। शुभ वार कौन से हैं? शुभ वार यानी कि शुभ वार है हमारे, यानी कि रविवार है, रविवार हो गया, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, ये हमारे वार शुभ होते हैं। ये हमारे दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। जैसे कि आप रविवार, सोमवार, बुध और गुरुवार ये हमारे बहुत शुभ दिन होते हैं। अब आइए आप शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं, शुभ नक्षत्र भी देख लें। शुभ नक्षत्र हमारे रेवती है, रोहिणी है, मृगशिरा है,
हस्त है, मगा है, और इस तरह से हमारे ये मगा है, और आपका स्वाति है, अनुराधा है, ज्येष्ठा है, मूल है। मूलों के बाद आपके हस्त हो गए, ये है मघा हो गया। यानी कि ये हमारे 10 जो नक्षत्र हैं ये हमारे विवाह के लिए बहुत शुभ है और बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि तारीख कृष्ण पक्ष की पहली प्रतिपदा और शुक्ल पक्ष की 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ये हमारी तिथि शुभ होगी। ऐसे शुभ नक्षत्र हैं। शुभ नक्षत्र है रेवती, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, मघा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला व मघा। ये भी हमारे बहुत शुभ नक्षत्र हैं। इसमें हम विवाह देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसी आधार पर अब ये देखो कि जैसे कि हम किसी का विवाह सुझाना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वर व कन्या के या तो दोनों नाम जन्म पत्री द्वारा हो या दोनों के रखे हुए हैं। इस आधार पर आप विवाह सुझा। अब मान लीजिए कि लड़के का नाम यानी कि वर का नाम, कन्या का नाम, जैसे मान लो कि वर का नाम है आपके हर्षित है, लड़के का नाम हर्षित कुमार है और कन्या का नाम रानी है, रानी। इस तरह से आप देख लो लड़के यानी इस तरह समझे, वर का नाम हर्षित है और कन्या का नाम रानी है। तो आप इस तरह समझे कि इनके क्या इनके किस नाम से क्या राशि होगी, ये चीज़ समझे। जैसे कि इनकी जो है हर्षित की कर्क राशि होगी, यानी कि कर्क राशि होगी, हर्षित की कर्क राशि होगी। और रानी की कौन सी राशि होगी, तुला राशि होगी। दोनों की राशि स्पष्ट हो गई। यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, यानी कि चौथी राशि हो गई कर्क। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इनकी 7वीं राशि होगी। यानी इस तरह से नंबर लिख लें आप, जिससे आपको आसानी रहेगी, है ना। अब आप इन को सबसे पहले ये देखें, वर के लिए सूर्य बल और कन्या के लिए गुरु बल, और दोनों को चंद्र बल देखे जाते हैं, दोनों के चंद्र बल देखे जाते हैं। ये स्पष्ट ध्यान से। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमें किसी का विवाह जैसे सुझाना, इस तरह से एक सारणी टाइप की बना दो। जैसे ये है, इसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। यानी कि वर ये हो गया, कन्या ये हो गई। अब उसमें देखें कि हम जैसे कि महा देखना है, हमें कौन सा महा देखना, कोई सा जो अच्छा महा हो वो देख लो। इनमें महा देखना है, हमें ज्येष्ठा देखना है। जैसे ज्येष्ठा है, महा है हमारा, यानी कि आप यानी जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि हमें दिसंबर माह जैसे कि ढूंढना है। अब इसमें क्या देखना है हमें, इसे आप समझिए। यानी कि दिसंबर में शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के अनुसार बता रहा हूँ कि हमारी 28 तारीख अच्छी है, यानी 28 तारीख है, दिन है शुक्रवार, तो दिन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम बुध को देखते हैं। यानी बुध हमारा जो है 26 तारीख का है, यानी 26 तारीख लिख लें आप। यानी कि हमें जैसे कि 26/11/2025 का विवाह सुझाना है,
तो हम इसे देख सकते हैं। इसमें हमारे स्पष्ट लिखे हुए सारणी बनी हुई है इस तरह से, यानी कि कुंडली बनी हुई है। इस कुंडली के आधार पर हम ये आप विचार कर देख सकते हैं। यानी कि इसमें 7वें जो घर में हमारा बुध है, और आपका 8वें में आपका सूर्य है, मंगल है, शुक्र है। सूर्य है, मंगल है और शुक्र है। और 10 में हमारा चंद्रमा है, और जी 11वें पर राहु है, और जी 12वें में शनिवार है, और 4 पे ये हमारे, अब हमें 26 तारीख का जैसे विवाह देखना है तो इस आधार पर हम देखेंगे। जैसे कि आप ये समझिए कि कन्या को देखें पहले, यानी वर हर्षित कुमार का एक राशि है, कौन सी, चौथे नंबर की राशि कहाँ है हमारी, चौथे नंबर, यानी ये, यानी कि चौथा ग्रह जो है। एक सूर्य बल देखेंगे पहले हम, वर के सूर्य बल देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पे जो है हमारा सूर्य, यानी कि 5वां, यानी कि सूर्य बल 5 हुए। और अब इसी तरह से चंद्रबल देखेंगे। चंद्रबल कैसे देखेंगे, 4 कहाँ पे है इनकी राशि, चौथे नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे हमारी चंद्रबल हो गए। अब कन्या के आइए, कन्या की जो राशि है हमारी तुला राशि है, यानी कि 7वीं राशि है। 7वें घर को देखेंगे, 7वां जो घर कौन सा है, ये है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 30 स्थान पे चंद्रमा हो गया। अब गुरुबल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर बृहस्पति है, यानी गुरुबल है। ये समझे आप, देखो आप सही से देखो, वर के सूर्य बल 5 हो गए और चंद्रबल 7 हो गए। ऐसे कन्या के हैं, कन्या के गुरुबल 10 है और चंद्रबल 3 है। अब हम ये देखेंगे कि नक्षत्र कौन सा है, चरण कौन सा, यानी कि 26 तारीख का हमने विवाह निकाला है। अब 26 तारीख को आप ये स्पष्ट देखें कौन सा हमारा श्रवण है, यानी कि श्रवण नक्षत्र है, और छठी प्रतिपदा है, यानी कि शुक्ल पक्ष की है, शुभ है। अब इसी आधार पर हम ये विवाह आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे योनि क्या है, बड़ क्या है, और इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप ये मान लिए, जैसे कि नाड़ी, इनकी नाड़ी कौन कौन सी होती है। नाड़ी हमारी 3 प्रकार की होती है, अंत है, आदि है, मध्य है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसी योनि होती है। योनि कौन कौन सी होती है, घोड़ा है, हाथी है, बकरी है, नाग है, स्वान है, मूषक है, और बिलाव है, गो है, भैंस है, मृग है, भेड़िया है, बंदर है, सिंह है, और आपका नेबला होता है। ये हमारे योनि होती हैं। गण कौन से होते हैं, गण हमारे होते हैं, देवता गण होते हैं, मनुष्य गण होते हैं, राक्षस गण होते हैं। इसी तरह से वर्ग होते हैं, वरुण, बिलाव, सिंह, तुला, सर्प, मूषक, और मृग हो गया, और मेंढा हो गया, ये हमारे वर्ग होते हैं। वर्ण हमारे 3 होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, और ये हमारे 4 वर्ण होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनके सही मिल गए। अब हमें स्पष्ट शब्दों में ये देखना है शुभ, जैसे सूर्य बल देखना है। सूर्य बल शुभ होते हैं, कौन कौन से शुभ होते हैं, 11वां, 3 6 10, और मध्य कौन से होते हैं, 1 2 5 9 6 9 हो गए।
ऐसे अशुभ कौन से होते हैं? अशुभ होते हैं 4, 8, 12, यानी इसमें नहीं होना चाहिए। मध्य में अब ये देखो शुभ कौन से हैं, यानी सूर्य बल शुभ नहीं है, ये मध्य में है, यानी कि मध्य में ये है, और चंद्र बल शुभ है, यानी कि चंद्र बल इनके शुभ है। ऐसे ही कन्या का देखते हैं। कन्या के जो है गुरुबल शुभ होने चाहिए, यानी 10वां अशुभ है, यानी मध्य है, मध्य है, और चंद्रबल इनके शुभ है, यानी कि दोनों पक्षों में चंद्रबल तो शुभ है और ये मध्यम है। यानी कि इस तरह के हम विवाह सुझा सकते हैं यदि किसी कारण यदि इनका मिलाप नहीं हो जाए, या फिर हम दूसरी तारीख देखें, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से देखोगे तो बिल्कुल सही आएगा। एक मैंने उदाहरण के अनुसार आपको ये चीज़ें बताई है, और हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि सूर्य बल शुभ कौन कौन से सूर्य बल में शुभ, जैसे कि है 11, 3, 6, 10 है, और मध्य कौन से हैं? 1, 2, 5, 9 है, और अशुभ कौन से? 4, 8, 12, इसमें विवाह नहीं करते हैं। चंद्रबल यानी कि गुरुबल जो सही होने चाहिए, गुरुबल कौन से सही होने चाहिए? शुभ तो है हमारे 11, 2, 5, 6, 9, मध्य क्या है? 6, 1, 3, 10 है, और अशुभ कौन से है? 4, 8, 12। इसी तरह हमारे चंद्रबल है, जैसे कि 3, 6, 7, 10, 11 हमारे शुभ होते हैं। मध्य कौन से? 1, 2, 5, 7, 12 ये हमारे मध्य होते हैं, और अशुभ कौन से होते हैं? 4, 8, 12 ये हमारे अशुभ होते हैं। बस इनका स्पष्ट यदि आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में किसी का विवाह नहीं सुझाना चाहिए। आराम से देख कर विवाह सुझाओगे तो अच्छा सूझेगा और बढ़िया सूझेगा। ऐसे ही आपको मैं नाड़ी के बारे में बता चुका हूँ, योनि बता चुका हूँ, गण बता चुका हूँ, वर्ग बता चुका हूँ। बण क्या होते हैं, फिर इनका लास्ट में गुणान करते हैं, जो हमारे लास्ट के पृष्ठ पे पत्री कोई सा भी पत्र हो सबके लास्ट में ही होता है। गुणान कैसे करते हैं मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। गुणान जैसे ये करते हैं, संतोष वर्ग बधु नक्षत्र मेलापक सारणी भाग 3, ये हमारा पृष्ठ है 98 पृष्ठ पर, ये जियालाल के पे ये लिखा हुआ है। आप इसमें जैसे इधर तो हमारा साइड में होता है यानी कन्या पक्ष, इधर होता है वर पक्ष। तो इसे हम जैसे कि कन्या की राशि इसमें बताई गई है, कन्या की राशि हमारी तुला राशि है। तुला के बारे में ये तुला राशि ये है, तुला राशि ये आ गई, और वर की राशि है तुला, यानी कि तुला राशि इधर आ गई। तो हम ये चीज़ें देख लेंगे। रानी और उसका जो वो है उसकी राशि जो है तुला है, यानी इस तरह से हम जैसे एक लाइन इधर खींचकर और एक लाइन खींचकर इनका गुणान कर लेते हैं, जिससे इनके गुण अच्छे हों तो विवाह सही है। 18 गुणों से ऊपर हो, 28 गुणों से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हमारे गुणा ये आप स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और इसी तरह की मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा। आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और किसी भी आप द्वारा किसी से आप यदि पूछें तो कि कन्या और वर दोनों का एक या तो जन्म पत्रिका द्वारा नाम हो या रखा हुआ नाम हो, इससे विवाह हम अच्छी तरह सुझा सकते हैं और उन्हें समझा भी सकते हैं। हम हर चीज़ों का ध्यान रखें, योनि अच्छी होनी चाहिए, बड़ अच्छे होने चाहिए, यानी कि हर चीज़ को हम देख के इसका विवाह के बारे में जब अच्छी तरह से संतुष्ट हों तो विवाह सुझाना चाहिए। और यदि कोई तारीख ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसे यानी आगे की तारीख के जैसे माह देख के अच्छे माह कौन कौन से हैं ये चीज़ें बतानी चाहिए। जैसे फाल्गुन है नहीं, माघ है,
मैं आपको इंग्लिश उसमें बताता हूँ स्टैंडर्ड, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च में भी कुछ अच्छी वो तिथियाँ होती हैं। जैसे अब आई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बहुत कुछ जैसे कि नौ दुर्गे वगैरह होते हैं या कुछ वैसी हो, तो उसमें हम विवाह बिना पत्र द्वारा भी कर सकते हैं। आज के लिए मैं आपसे क्षमा लेता हूँ और आगे वीडियो में आपको जन्म पत्री के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, स्पष्ट से समझाऊंगा और पूर्ण तरह से उसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा, जो आप सीखें और अच्छी तरीके से देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा। मनन से करोगे तो कार्य आप कोई भी कर सकते हैं। आज के लिए मैं आपसे विराम चाहता हूं और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं पार्ट 7 के माध्यम से। धन्यवाद। राधे राधे।